ये डाटम अब आपने देखने हैं कि कैसे लगते हैं वन बाय वन। मैं इसके लिए एक ऑब्जेक्ट एक बना लेता हूँ पहले, फिर उसमें वन बाय वन डाटम लगाना सीखेंगे। मैं क्यूब बनाता हूँ, 2 होल कर लेते हैं। ये क्यूब है मान के। पहला डाटम जो हमने लगाना है वो ऑफसेट डाटम है, यानी किसी भी सरफेस से या किसी जो ये पहले ऑलरेडी 3 प्लेन हमारे पास मौजूद है, इनसे एक ख़ास डिस्टेंस पे आप डाटम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑफसेट डाटम की कमांड यूज़ करेंगे। आप ये नाम लिखते भी जाएं ताकि आपको पता। ये यहाँ से सारे डाटम को कॉल करने के लिए ये वाला बटन है, हम यहाँ प्लेन पे क्लिक करेंगे और फॉर एग्जांपल मुझे इस सरफेस से कुछ डिस्टेंस पे एक नया डाटम चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये ऑफसेट आ गया। मैं यहाँ पे वैल्यू भी दे सकता हूँ, यहाँ पे भी वैल्यू दे सकता हूँ और इसे यहाँ से ड्रैग भी कर सकता हूँ इस तरह। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 300, ओके करता हूँ। ये मेरा डाटम लग गया। अब मैं कोई चीज़ भी देखे बनाऊंगा तो वो इस डाटम के ऊपर बनेंगे, स्केच इसके ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद एक हम सर्कल लगाते हैं, ओके करते हैं, देखते हैं। ये देखिए इसे रोटेट करते हैं, इस डाटम के ऊपर यहाँ पे काम होगा। तो आप जब मॉडल बना रहे हो तो कोई आपको खास डिस्टेंस पे कोई आप स्केच करना चाहते हो तो आप ये ऑफसेट की कमांड इस्तेमाल करें। ये ऑफसेट डाटम। दूसरा डाटम है थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स के अंदर गुजरेगा। फॉर एग्जांपल मैं पहले ये पॉइंट्स यहाँ से लगा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैंने पॉइंट लगाया जी इस एज, यहाँ पे एक पॉइंट लगाता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है जी। दूसरा मैं पॉइंट लगा लेता हूँ इस जगह पे, ओके कर लेता हूँ। तीसरा मैं पॉइंट यहाँ पे लगा देता हूँ इस एज पे, ओके कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा डाटम लगाऊं जो इन तीनों पॉइंट्स में से गुजरे। तो मैं यहाँ डाटम पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके एक पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर ये कंट्रोल प्रेस करके तीसरा पॉइंट। ये देखिए अब मेरा डाटम इन तीनों पॉइंट्स के अंदर से गुजर रहा है। मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो ये मेरी दूसरी डाटम की टाइप है, डाटम थ्रू 3 पॉइंट्स। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा डाटम 2 पॉइंट्स में से गुजरे, एक एज में से गुजरे, ये तीसरे डाटम की टाइप है जो कि 2 पॉइंट्स में से गुजरेगा और एक एज में से गुजरेगा। तो उसका क्या तरीका है? फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ कॉर्नर पे मैं देखूँ, यहाँ पे एक पॉइंट आप देखें, मैं जब लेके जाता हूँ तो ब्लिंक करता है। मैं चाहता हूँ यहाँ से गुजरे डाटा और दूसरा यहाँ से गुजरे और तीसरा इस एज में से गुजरे। ये एज जो दिया हो, कंट्रोल प्रेस करके इस एज को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए मेरा तीसरा डाटम लग चुका है। सॉरी ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ये अब सिलेक्ट हो गया तीसरा एज जो। अब ये इसे मैं ओके करता हूँ तो ये मेरा तीसरा डाटम लग गया। अब मैं स्केच करूंगा, ये सारा स्केच इसके ऊपर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं स्केच करता हूँ, रेफरेंस हम कुछ चीजें दे देते हैं ताकि कर्सर इजीली मूव कर सके। मैं एक सर्कल लगाता हूँ, सर्कल लगाने के बाद ओके करता हूँ, इसे एक्सट्रूड करता हूँ। ये देखें अब मेरा ये उस डाटम में से गुजर रहा है। ये चेक करें, मटीरियल रिमूव करता हूँ, देखें होल किस तरह लग रहा है। ये एंगल पे एक होल जो है वो लग रहा है। ये तीसरी टाइप थी डाटम। हमने पहला पढ़ा कि ऑफसेट डाटम था, दूसरा डाटम थ्रू 3 पॉइंट्स था, तीसरा डाटम थ्रू 2 पॉइंट्स एंड 1 एज। चौथा डाटम हम पढ़ते हैं पैरेलल डाटम। किसी भी सरफेस के पैरेलल आप, या किसी भी ऑलरेडी जो हमने प्लेन लगाया उससे पैरेलल आप डाटम लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, प्लेन पे क्लिक करेंगे। मुझे फॉर एग्जांपल इसके पैरेलल चाहिए, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ऑफसेट की बजाय यहाँ पे मैं पैरेलल सेलेक्ट कर दूंगा। अब देखिए मैंने पैरेलल सेलेक्ट किया। अब इसके पैरेलल कहीं भी डाटम हो सकता है, इस साइड पे भी हो सकता है, इस साइड पे भी हो सकता है। तो कहाँ पे डाटम चाहिए? अभी तक ये देखें ऑप्शन ओके की इनेबल नहीं हुई, डिसेबल है। मतलब एक वो रेफरेंस और मांग रहा है। मैं कहता हूँ कि इस एज में से भी गुजरे और उसके पैरेलल भी हो।
दोबारा लगाने लगा, सेलेक्ट किया, तो ये प्लेन है, इसे पैरेलल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये अब देखेंगे इसके पैरेलल भी है और इस एज के थ्रू भी गुजर रहा है, तो ये जो हमारा डाटम है ये पैरेलल डाटम कहलाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछे। 4 किस्म के डाटम हमने लगाने सीखे हैं अभी। सर वो 2 पॉइंट और 1 एज वाला डाटम सर वो थोड़ा सा बता दें। 2 पॉइंट, ये जो मैंने अब कितने डाटम बेटा लगाने सिखाए हैं? 4। ठीक है, 2 पॉइंट और 1 एज वाला बेटा वेरी सिंपल, आप डाटम को क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इस पॉइंट में से गुजरे, कंट्रोल प्रेस करके इसे क्लिक कर दूंगा, दूसरा इस पॉइंट में से गुजरे, इसे क्लिक कर दूंगा, 2 पॉइंट, तीसरा एक एज कोई भी सेलेक्ट कर दें जहाँ से आप चाहते हैं गुजरे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर वाले एज से ये लग गए, इसे ओके कर दें जी। और कोई क्वेश्चन? ये सारे डाटा मैं एक बार खत्म करने लगा हूँ। सर एज जी जी बेटा करे क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन करना है आपने? कोई क्वेश्चन करना है? सर जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ सर जी मैं पूछ रहा हूँ एज से मुराद वो सरफेस होगी। 2 पॉइंट्स तो हमने सर कॉर्नर वाले ले लिए और जब एज लेना है वो हमने कुछ सरफेस सेलेक्ट करनी है। बेटा सरफेस एज नहीं होती, एज वो होती है जहाँ पे दो सरफेस आपस में मीट करती हैं, जैसे ये ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस, ये जहाँ पे मीट करी है ये पॉइंट एज है ना उसका, ये पॉइंट एज है। इस तरह ये जी जी चीज जी जी। एज है, इसे एज बोलते हैं ना, कोई चीज जी किनारा सर। जहाँ पे बनता है। जी जी। ठीक ठीक है है। सर। अब हमने 5वां डाटम लगाना सीखना है, डाटम एट एंगल। किसी भी एंगल पे डाटम लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? उसके लिए डाटम सेलेक्ट करेंगे, किस सरफेस पे आप डाटम लगाना चाहते हैं उस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, और दूसरा आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके किस एज को हिंज बनाना चाहेंगे, यानी जिसके अराउंड आप उसे रोटेट करवाना चाहते हैं उसे हम हिंज बोलते हैं। जैसे डोर हम लगाते हैं तो डोर की साइड पे हिंजेस लगी होती हैं, जिसको एक्सिस बना के डोर रोटेट होता है। इसी तरह यहाँ भी हम हिंज बनाएंगे, कंट्रोल प्रेस करके ये सेलेक्ट किया, ये देखें अब ये इसकी हिंज बन गई है। अब इसके गिर्द ये रोटेट होगा, मैं इधर से मूव कराऊँ तो ये देखें ये रोटेशन हो रही है। आप किसी भी एंगल पे इसे रोटेट करा सकते हैं, एंगल दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 300 दे रहा हूँ, ये इसका एंगल है, इसे ओके करता हूँ, ये मेरा एंगल पे डाटम लग चुका है। किसी भी एंगल पे आप डाटम को लगा सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? दूसरा जो छठी टाइप है डाटम की वो टेंजेंट डाटम है, यानी फॉर एग्जांपल ये 2 सर्कल मैंने लगाए थे, तो इन दोनों सर्कल के टेंजेंट में चाहता हूँ कि कोई डाटम पास करे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्लेन पे सिलेक्ट करूँगा, इस सरफेस को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से टेंजेंट। ये देखिए अब इसके टेंजेंट गुजर रहा है। दूसरा मैं इससे अगर करना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर दूंगा और इसको भी टेंजेंट कर दूंगा। अब देखें इन दोनों के टेंजेंट गुजर रहा है, ओके कर दूंगा, ये हमारा टेंजेंट डाटा है। यहाँ तक बेटा के क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, अब हम एक और डाटम की टाइप करेंगे, डाटम थ्रू अ कर्व। किसी कर्व के अंदर से आप डाटम गुजारना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक कर्व मैं बनाता हूँ, ये कर्व की ऑप्शन है मेरे पास, थ्रू पॉइंट्स में से डन करता हूँ। एक मैं ये चाहता हूँ मेरी कर्व यहाँ से गुजरे, दूसरी मेरी कर्व इस पॉइंट से गुजरे, ये देखें
तीसरी मेरी कर्व इस पॉइंट से गुजरे, ये कर्व सी लग गई। ओके करता हूँ, डन करता हूँ, ओके। ये मेरी एक कर्व लग गई है। मैं चाहता हूँ कि इस कर्व के अंदर से डेटम गुजरे। मैं क्या करूँगा, डेटम प्लेन को सेलेक्ट करूँगा, इस कर्व को जस्ट सेलेक्ट करूँगा, आप देखें इसके अंदर से डेटम गुजर, इसे ओके कर दूंगा। ये मेरा डेटम थ्रू कर्व है। ये बेटा टाइप थी डेटम की, इसको आपने सीखना है, इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। 7-8 टाइप्स हैं ताकि आपका काम आसानी से हो सके। कुछ एक दो छोटी छोटी कमांड्स और आपको मैं करवाना चाहता हूँ कि देखें, एक बंदे ने देखे फॉर एग्जांपल एक ही जगह आप मुख्तलिफ पार्ट बना रहे, फॉर एग्जांपल एक असेंबली है, उसके आपके 10 पार्ट है। तो अगर 10 पार्ट आपने पहले चेक करवाए और फिर एक ही के लैपटॉप पे दूसरा बच्चा अपनी असेंबली के 10 पार्ट खोलता है और उसने भी वही नाम रखे हैं, फॉर एग्जांपल आपने पार्ट्स के नाम रखे थे पार्ट 1 2 3 4 5, दूसरे बच्चे ने भी ये रखे हैं, तो लैपटॉप को ये समझ नहीं आती कि ये पहले वाले पार्ट जो है पार्ट 1 था, पहले वाला पार्ट के जो अब खुल रहा है, तो उसमें आप देखेंगे आप कोई असेंबली या ड्राइंग बनाएंगे तो वो आपको स्कैटर्ड फॉर्म में नजर आएगी, कुछ उसके पार्ट मिसिंग नजर आएंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसकी पहली मेमोरी को रेज करेंगे। उसके लिए फाइल में ऑप्शन जाके होती है इरेज नोट डिस्प्लेड, ये मैं सर आपको सर ऑप्शन आवाज बना कट दूँ। रही है आपकी। हाँ जी सर आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, अब थोड़ी बेहतर हुई है। जी सर। सर ये जो ठीक, आपने असेंबली वाली बात की क्लियर नहीं हुई भी। अच्छा वो बात मैंने ये की है कि आप फॉर एग्जांपल 5-10 पार्ट बनाते हैं, आप जिस नाम के पार्ट बनाते हैं आपका दोस्त भी वही पार्ट्स के नाम रखता है। पहले आप पार्ट्स खोलेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर तो ओपन हो जाएगी, आपकी असेंबली है या पार्ट्स है अलग अलग। वही दूसरा बच्चा आके खोलेगा तो उसकी असेंबली ओपन नहीं होगी, अगर ओपन होगी उसमें से कोई पार्ट मिसिंग होंगे, वो कहेगा सर मैं अपने लैपटॉप पे खोला है वो तो सही था, अब इधर में आया हूँ तो पता नहीं क्यों नहीं मेरे पार्ट शो नहीं हो रहे। उसमें मसला ये है कि आपने भी वही नाम रखे थे, आपके फ्रेंड ने भी वही नाम रखे थे, तो अब लैपटॉप जो सॉफ्टवेयर है उसको समझ नहीं आ रही कि जो पार्ट 1 उसने नाम रखा था वो रियल में पार्ट 1 है या जो आपने के दोस्त ने नाम रखा है वो वाला था। तो उस ओवरलैपिंग को खत्म करने के लिए आप उसकी पहली मेमोरी को रेज करेंगे, यानी पहले दोस्त ने तो पहले बंदे ने तो उस पर पार्ट खोल लिया, जब दूसरा आके खोलेगा वो पहले क्या करेगा, फाइल में जाके इरेज नोट डिस्प्लेड पे क्लिक करेगा। आप कोई पार्ट जो उसने पहले खोले होंगे वो सारे यहाँ पे आएंगे, उसको वो ओके कर देगा, तो पहली मेमोरी जो है सारी वॉश हो चुकी होगी। अब जो बच्चा आके खोलेगा उसकी सारी असेंबली या सारे पार्ट्स ओपन हो जाएंगे। ये कमांड मैं आपको बताना चाहता था, फाइल इरेज नोट डिस्प्लेड में। सेव करना चाहें उसकी ऑप्शन है, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। आप उसका एक नई फाइल एक और कॉपी बनाना चाहते हैं तो सेवा कॉपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप पार्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम क्यूब रखना चाहूँ, मैं क्यूब रख सकता हूँ। अगर 3 डायमेंशनल क्यूब रखना चाहूँ तो 3 डायमेंशनल, दरमियान में स्पेस नहीं देनी, अगर आप स्पेस देंगे आप इसे ओके करेंगे तो ये देखिए ओके नहीं होगा आपका, मतलब ये इस फॉर्मेट को रिसीव नहीं करता, दरमियान में स्पेस की बजाय डैश देते हैं। ओके करूँगा, अब आप देखेंगे तो आपका ये सेव हो चुका होगा पार्ट। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। ठीक है, अब बेटा मैं पहली असाइनमेंट आपको दूंगा, आपने ये पार्ट्स बच्चों ने बनाने हैं और नेक्स्ट वीक का आपके पेपर हैं, उससे नेक्स्ट वीक में ये मैं चेक करूँगा और इसके मार्क्स होंगे 10-20 इतने मार्क्स होंगे वो मैं डिसाइड कर लूँगा। तो CR है, CR मौजूद है। सेकंड CR यार बताया तो करें आप, बिल्कुल मुझे लगता है सारे सोए हुए हैं, एक कम से कम एक दो बंदे तो ओपन करें अपने माइक को, जो आंसर तो करें। नो सर। सर सेकंड सीआर नहीं है। सेकंड CR बेटा कौन है? सर आई थिंक वो भी नहीं है, 13 रोल नंबर है।
अच्छा आप ही बेटा जो आप बता रहे हैं ना, आप एक पेज ओपन करें, इसमें मैं रोल नंबर वाइज आपको बताता जाऊंगा कि इस बच्चे का ये वाला जो है वो प्रोजेक्ट है, ये मॉडल उसने रेडी करना है। तो आपने वो सारा लिखते जाना है, उसके बाद उस पेज का स्क्रीनशॉट मुझे आपने व्हाट्सएप भी कर देना है, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आ जाएगा कि हमने किस बच्चे को कौन सा प्रोजेक्ट दिया है। ठीक यस है, सर। मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रोल नंबर 1 जो है ना बेटा, वो 4 नंबर पार्ट बनाएगा। ये वाला, ये पूरी डायमेंशंस के मुताबिक आपने पार्ट बनाना है। आपको मैं आपको इतनी कमांड्स कर चुका हूँ कि ये आप ये मॉडल बआसानी बना सकते हैं। रोल नंबर 2 5 नंबर पार्ट बनाएगा। अगर कोई बच्चा चैलेंजिंग मॉडल लेना चाहता है तो वो मुझे बता दे, हम उसके लिए स्पेशल मॉडल भी रखे हुए हैं, वो भी दे सकते हैं। उसमें लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। जी लिख लिया बेटा आपने? जी सर। रोल नंबर 3 6 नंबर पार्ट बनाएगा। रोल नंबर 4 7 नंबर। कोई दरमियान में बच्चा ना हो तो मुझे बताते जाएं। अगर कोई बच्चा मिसिंग है, उस छोड़ चुका है, तो किसी क्लास के बच्चे को पता है तो वो साथ बता दे कि सर ये बच्चा नहीं है। रोल नंबर यस सर 5 ठीक है। 5 8 नंबर मॉडल बनाएगा। 6 9 नंबर। 7 40 नंबर। 8 41 9 42 10 43 11 रोल नंबर 44 नंबर पार्ट बनाएगा। 12 45 13 46 17 47 14 सर। सही 17 नहीं है। 17 नहीं है तो ये 80 बनाएगा। 47 नंबर 18 सर 13 14 और 15 रह गए। 13 14 और 15 नहीं है। नहीं सर, ये आपने लिखवाया नहीं इनका। 13 का 14 का 15 का आपने लिखवाया नहीं है इन दोनों का। 16 का सर जी लिखवाया। 1847। बेटा मैंने सारे बोले हैं, या तो आपके पास आवाज नहीं आई, कोई मसला ऐसा हुआ है। अब आपने कहाँ तक लिखे हैं मुझे बताएं, सर ताकि हो मैं उससे सकता है। आप मुझे कहाँ तक लिखे हैं? सर मैंने 14 का 47 लिखा है। अच्छा 14 का आपने 47 लिखा है। यहाँ तक आपके क्लियर है? पिछले रोल नंबर सारे? बेटा बताएं तो सही। जी सर। 14 का 47 सर। ठीक है, 14 का 47 और 15 का 49। 15 का सर नहीं लिखा। 49। ये हाँ जी। 16 का 50। 16 50। 17 रोल नंबर नहीं है, बच्चा बता रहा था। यस सर। नो सर नहीं है। हाँ 18 का 51। 51 ठीक है सर जी। 19 का 52। 52। 20 का 53। 21 का 54। 22 यस का सर। 55। सर आई थिंक 20 भी नहीं है। ये कंफर्म कर ले क्लास से। चले नहीं है तो वो फिर, अगर नहीं है 20 तो है वो या नहीं। खुद ब खुद ही नहीं है निकल सर। जाएगा ना। 22 तक हो गया, जो नहीं है वो खुद ब खुद ही निकल जाएगा, सारी बात है मॉडल। 22 का 55। 23 का ठीक है। 56 यस सर। और 24 का 57। 25 का 58 यस सर। और 26 का 59। 27 का 60। बच्चे कितने हैं क्लास के? सर 34 है। 34 है। 27 हो गए। 28 का 61। 29 का 62। 30 का 63। जी सर। 31 का 64। 32 का यस 65। सर। 33 का 66।
और 34 का आप कर लें 69 करें 34 का। मैं रिपीटर हूँ मेरा। अच्छा जी, जो रिपीटर बच्चा है उसका 70 नंबर मॉडल है। और कोई रिपीटर है तो बताए। नो सर। ये आपने नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक चेक करवाने हैं। इसमें कोई क्वेश्चन अभी तक आपका है तो मेरे से पूछे। चेक इस तरह होंगे कि मॉडल आप बनाएंगे और मॉडल मैं ऑनलाइन चेक करूंगा, कमांड्स लगवाऊंगा। अगर किसी बच्चे का सारा मॉडल उसने 100% बनाया है और वो जब मैं उससे ऑनलाइन कमांड लगवाऊंगा तो वो नहीं चेक कराएगा, तो फिर उसका 0 मार्क्स उसके कंसीडर होंगे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि उसने मॉडल खुद नहीं बनाया। तो मार्किंग मैं इस तरह करूंगा, डिफरेंट किस्म की कमांड लगवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सलाम जी बेटा। जी सर, ये जो जहाँ से आप ये डिज़ाइन बता रहे हैं वहाँ से अगर आप एक कोई भी डिज़ाइन थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, किस तरह जो मेजरमेंट्स हैं वो देनी है या कौन सी, थोड़ा सा बता दें। बेटा बिल्कुल छोटा सा पार्ट बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। वो अब आपने खुद ही प्रैक्टिस उसकी करनी है। जहाँ पे मसला आएगा वो आप सर मेरे साथ थोड़ा डिस्कस सा कर ओवरव्यू सकते दे हैं। दें थोड़ा सा किस तरह तो बनना मैं है। एक छोटा सा पार्ट करवाता हूँ टाइम। सर आप ये फाइल सेंड करेंगे? जी ये फाइल में सेंड कर दूँ। ये मैं फॉर एग्जांपल 2 नंबर पार्ट बनाने लगा हूँ। ये इसकी आप पिक्चर ले लें एक बार, क्योंकि बार बार मैं इसे स्क्रीन पे शेयर नहीं कर सकता। फिर मैं सिर्फ मॉडल बनाऊंगा, जस्ट आप उधर से उसकी डायमेंशन देखते जाइएगा कि सही बन रहा है या नहीं बन रहा। पिक्चर ले लीजिए 2 नंबर मॉडल की। जी सर। ठीक है, अब ये देखें, ये इसकी 40 डायमेंशन है, ये इसकी 20 डायमेंशन है। मैं पहले 40/20 का एक 20 की रेक्टेंगल बनाऊंगा और उसे फिर 15 की डेप्थ दे दूंगा एक्सट्रूड की कमांड से 40/20 की। मैं ये विंडो क्लोज कर रहा हूँ, नई फाइल ओपन कर रहा हूँ। यहाँ मैं आया, मैंने कोई भी प्लेन सेलेक्ट किया, 40/20 मैंने आपको कहा है, तो ये इसकी मैं डायमेंशन एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, 40 इस तरह, ट्वेंटी हो गया। इसको मैंने ओके किया, देखें एक्सट्रूड कर रहा हूँ। 15 इसकी डायमेंशन मैंने देनी है, 15 मैंने इसकी डायमेंशन दे दी, एंटर कर दिया, ओके कर दिया। अब अगर आप ड्राइंग को दोबारा देखें तो इसके अंदर 2 होल बने हुए हैं 10-10 के। ये नीचे से 10 के डिस्टेंस पे हैं और सेंटर पे लगे हुए हैं। अब इसको लगाने का तरीका क्या होगा, मैं फेस सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद स्केच करूँगा, रेफरेंस दे दूंगा ताकि कर्सर इजीली मूव कर सके। ये इधर से 10 डिस्टेंस पे, ठीक है जी। नीचे से भी मैं अगर लगा दूँ नीचे भी ताकि कर्सर इजीली मूव कर सके, एक रेफरेंस नीचे भी दे रहा हूँ 10। अब यहाँ पे 2 सर्कल लगे हुए हैं, सर्कल का डायमीटर 10-10 है। ये एक और सर्कल दे देता हूँ। तो मैंने इकट्ठे सेम रेजिस्टेंस दिए हैं, तो मैं एक चेंज करूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली सर्कल का डाया चेंज हो जाएगा। ये आ गया। ये मैं अंदर से रिमूव कर रहा हूँ लाइंस, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, जस्ट सर्कल चाहिए थे। एक्सट्रूड कर रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन फ्लिप कर रहा हूँ अपोजिट साइड पे, इसको बाहर की तरफ लेके आ रहा हूँ। मैंने ये सारा मटेरियल रिमूव करना है, मटेरियल रिमूव पे क्लिक कर रहा हूँ, इसे ओके कर रहा हूँ, तो देखिए ये चीज़ बन गई। अब इसके साइड पे एक चीज़ बनी हुई है, अगर वो चेक करें, वो उसकी डायमेंशंस क्या है, 10x25 और उधर से 20 है। 10 इंटू, मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला ऑपोजिट साइड इसकी सिलेक्ट करता हूँ, स्केच जाके रेफरेंस ले लेते हैं हम। यहाँ हमारे पास ये था 10x25, 10 इधर जाना है, 25 इधर,
सॉरी ये मैंने डिलीट की 25, ये मैंने 25 एंटर कर दी, ये मैंने 10 एंटर कर दी। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, एक्सट्रूड कर रहा हूँ। ये एक्सट्रूड अगर आप देखें ऑपोजिट साइड पे है, और ये एक्सट्रूड की वैल्यू कितनी है, इसको मैंने डेप्थ में वैल्यू 20 देनी है। अब मैं इसे 20 एंटर कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा मॉडल बन चुका है। यहाँ तक बेटा को क्वेश्चन है तो पूछें। ओके हो गया सर। ठीक हो गया। इस तरह आपने मॉडल बनाना है। और एक बात मैं और इसमें कर दूं, जब मैंने चेकिंग करनी है तो जरा वो कमांड्स भी देख लें। अब ये मॉडल बना हुआ था, आपको कुछ कमांड्स और करवाने लगा हूँ। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ जी मुझे यहाँ से लेके मुझे इस एज से लेके इस एज तक डिस्टेंस दिखाओ कितना है, मैंने काउंटर चेक सर करना है। जी जी बेटा। सर स्क्रीन शो नहीं होता। अच्छा सॉरी मैं शेयर करना भूल गया। जी ये स्क्रीन शेयर हो गई। मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूँ यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक का डिस्टेंस बताए कितना है। आपने एनालिसिस में जाना है, ये मेजर के अंदर सारी कमांड पड़ी है। डिस्टेंस पे क्लिक किया, इस सरफेस को क्लिक किया और फिर इस सरफेस को क्लिक किया, तो ये देखें आपके पास वैल्यू आ गई 20। अब मैं आपकी ड्राइंग की वैल्यू के साथ कंपेयर कर लूंगा कि आपने ठीक बनाया है या नहीं बनाया। दूसरा मैं कहता हूँ जी मुझे ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक का डिस्टेंस बताए कितना है। आपने यहीं से रीसेट किया, ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट किया, नीचे वाले फेस को सिलेक्ट किया, ये देखिए 40 डिस्टेंस आ गया। मैं उधर से चेक कर लूंगा। ओके मैं आपको कहता हूँ जी मुझे ये वाली लेंथ बताओ, ये लेंथ कितनी है। डिस्टेंस की बजाय लेंथ कह रहा हूँ, लेंथ पे क्लिक करेंगे, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये देखिए 10 वैल्यू आ गई। कहता हूँ इसका सर्कल का डायामीटर चेक कराओ, एनालिसिस में जाके मेजर के अंदर डायामीटर पे क्लिक करें, जस्ट ये आपने क्लिक करना 10 डायामीटर इसका शो हो गया। इसका चेक कराएं, आप इस पे क्लिक कर दें, 10 शो हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ये आपने डिस्टेंस इस तरह चेक करना है। कोई एंगल चेक करवाना है, जैसे अक्सर ड्राइंग के अंदर एंगल है, तो वो भी मैं आपको। नो सर। क्या नो सर? नो सर क्या? बेटा बात तो करो। जी सर वो आपने पूछा है क्वेश्चन है तो वो मैं उसने कहा है नो सर। अच्छा आवाज क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन का कह रहा हूँ सर, मैंने कहा शायद कहता समझ नहीं है नो सर। ये रिमूव किया मैंने। फॉर एग्जांपल आप इसका एंगल चेक करवाना चाहते हैं, ये एक स्लॉट सी बनी हुई है, तो उसके लिए आपने एनालिसिस में जाके एंगल पे क्लिक करना। वेरी सिंपल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एंगल इस साइड का शो करा रहा है, तो आपने इसे इधर से फ्लिप कर देना। ये देखिए 92.78 उसका एंगल है। आप इस तरह एंगल भी चेक करवा सकते हैं, डिस्टेंस भी चेक करवा सकते हैं, लेंथ भी चेक करवा सकते हैं, और चौथा डायामीटर भी किसी चीज़ का चेक करवा सकते हैं। मैं इस तरह आपको चेक करूंगा मॉडल। दूसरा ये है कि मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूंगा, यहाँ ऊपर ले आऊंगा। जब कुछ कमांड डिसेबल हो जाएंगी तो मैं कहूँगा यहाँ से आगे मॉडल बनाना शुरू कर दें, तो आप वहाँ से आगे मॉडल बनाना शुरू कर दें। इस तरह हमने इसकी चेकिंग भी करनी है। ये 2 वीक हैं, आप बना लें। नेक्स्ट वीक पेपर का, उसके नेक्स्ट वीक जब मैं क्लास लूँगा तो मैं चेक करूँगा। ठीक हो गया जी? जी सर रिकॉर्डिंग भी ठीक, सेंड कर देना। और मैं रिकॉर्डिंग और इंशाल्लाह ताला पीडीएफ आपको सेंड कर वो दूंगा। मैं लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ रहा था तो क्लास एंड हो गई थी वो आपसे क्रूब और पैरामीटर वो प्रो ई वाला, तो आपने वो तो क्लियर कर दिया था कि वो एक ही चीज़ है। सर एक क्वेश्चन ये पूछना था कि ये जो क्रैक और ये सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया हुआ जी है, ये सर सर ठीक। चलाना जायज़ है या? क्योंकि सर पायरेटेड चलाना जायज़ है या नहीं? जी सर असल में वो क्रैक वर्जन है ना, पायरेटेड है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च की है, तो जो उलमा को सुना है वो कह रहे हैं कि ये जायज़ नहीं है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, माशाल्लाह। तकवा की बड़ी अच्छी हालत है, ये तो ज़िंदगी में कभी मैंने भी नहीं सोचा। अगर मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे तो इस पर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बार बता सकता हूँ। जी सर मैंने असल में ये नाम है ना पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेट को अगर गूगल करें तो आपको चोरी और डकैती डाकाजनी के अलावा कोई लफ्ज़ नज़र नहीं आता। और वो मैंने रिसर्च किया तो जितने भी मैंने उलमा को सुना है उन्होंने कहा है कि ये आराम मैं है पता इस्लाम में, करता ये हूँ जाहिर बेटा। सी असल ये चोरी। है कि वो अगर हम 1 पीसी के लिए इसका वर्जन जेन्युइन ले तो वो शायद यूनिवर्सिटी के लिए बेरेबल नहीं होगा। 3 से 4 लाख का वो एक पीसी की हो सकता है हमें एक्सेस मिले,
40-50 लाख की एक्सेस जी लेना सर बिल्कुल, मैंने शायद। वो किया है, मैंने प्राइस भी चेक किया है, लेकिन मैंने क्रू का डाउनलोड किया 7 वर्जन बिल्कुल फ्री चल रहा है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए फ्री दे रहे हैं पीटीसी वाले। अच्छा फ्री दे रहे हैं। ओरिजिनल जो है वो वाला। प्रोई का वर्जन अब मिल रहा है क्यों, या आप पहले बात करते तो हम उसका कुछ करते, या तो फिर प्रोई का वर्जन अगर कोई मिल रहा है तो बताएं, बच्चे वो इंस्टॉल कर लें, चले हम उस चीज़ से भी बाहर हो जाएंगे। नहीं सर, मैं क्रू ही जो है ना, वो मतलब कि नाम उन्होंने चेंज किया, वो मैंने कल डाउनलोड किया है। वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, वो थोड़ा सा एक दो तीन चीज़ें मांगते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या नाम पता, और उसके बाद आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशनल यूज़ के लिए है, तकरीबन हर चीज़ चल रही है बीच में। चले मैं एक बार बेटा पता कर लूँ, ये अगले अगले क्लास में मेरा खरा बात करने, ज़रा मैं भी इस पर थोड़ा सा सर्च कर लूँ कि चीज़ें कैसे मूव होती हैं। इंशाल्लाह फिर अगले में आपकी खिदमत लाजमी देंगे, आप याद करवाइएगा, ठीक है। जी सर, तो चलें, सही है सर। मैं असल में यूज़ नहीं कर रहा था इसी वजह से, तो आप अगर 1 हफ्ता और आगे कर दें प्रोजेक्ट का। मैं प्रोजेक्ट बता का भी नहीं करता, आप ऐसा करें ना, आप क्रू पे काम करें, मैं आपका क्रू पे चेक कर दूंगा। आपको इतना पॉजिटिव देते हैं कि आप क्रू पे काम करें, स्टूडेंट वर्जन करके आपका मैं नेक्स्ट वीक क्रू पे चेक कर लूंगा, कोई मसला नहीं, मुझे चलें क्रू सर, भी सही आता है। ठीक हो गया, सही है सर। चलो ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वो एक और चीज़ के वो आप जी जी के बता रहे थे कि वो फाइवर पर आप इसका करते हैं काम, तो वो अगर आप वो अपनी गिग शेयर कर दें ग्रुप में, थोड़ा सा ओवरव्यू लेना था। चले मैं गिग शेयर करता हूँ, वो भी करता हूँ। 3 काम अगर ना शेयर कर सकूँ तो मुझे ज़रा ये मैसेज करिएगा, गिग शेयर करनी है, पीडीएफ, और तीसरा ये लेक्चर। ठीक हो गया, सही सर, थैंक यू। चलो ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।